लोग चाहते हैं कि राजा का बेटा राजा बनते रहे और रंग का बेटा रंग बनते रहे, लेकिन हम ये मना कर रहे हैं कि राजा का बेटा भी रंग बनना पड़ेगा और रंग का बेटा भी राजा बनना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट स्पीकिंग, व्हाई द एजुकेशन मिनिस्टर इज साइलेंट, व्हाई एवरीवन इज स्टिल साइलेंट। सबने देखा कितने दिन से यहाँ पे चल रहा है, कितने बच्चों को मारा गया, पीटा गया। बच्चों को तो ना उसके हाथ में हथियार था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत है? ये दिखाता है कि सरकार कितना कमजोर है। एक्चुअली मैं लाइक एट दैट टाइम आई वाज नॉट इन दिल्ली, तो मैं कल ही दिल्ली पहुंची हूँ। उसके बाद मुझे आज जंतर मंतर आना है, इसलिए मैं जंतर मंतर में आके बच्चों का समर्थन करने के लिए आई हूँ। और ये जो हादसा हो रहा है, इस तरीके का हादसा जो है मणिपुर में लगातार 3 साल से भी ज्यादा हो गया है, अभी फिलहाल चलता ही जा रहा है। लेकिन अभी हम लोग मणिपुर से होके यहाँ पे हम लोग इसी वजह से शामिल होने आ रहा है कि दे शुड नॉट प्ले विद द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों के साथ खिलवाड़ कभी भी नहीं होना चाहिए। बच्चे यहाँ का हो या वहाँ का, बच्चे होता है। हमारा जनरेशन, हमारा भविष्य जो है, ये बच्चे जो है, इसके यही हमारा, हाँ, सरकार तो नहीं समझ रही ना भविष्य के लिए। यही तो दिक्कत है। जैसे कि ऐसे कहते हैं ना कि गांधी जी का 3 बंदर था, जो बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। लेकिन ऐसा लगता है कि उसका नेगेटिव, बुरा, मुंह फट के कुछ भी बोलो, लेकिन अच्छाई कुछ भी मत सुनो, अच्छाई कुछ भी मत देखो। ये वाला बंदर, तीनों बंदर जो है, ये इसी सरकार का, तीनों बंदर का ना वो दिमाग ही चल रहा है। सब जितने भी अभी ये पॉलिटिशियन है, उन लोगों के ऊपर ना ये तीनों बंदर बैठ चुका है। 20 तारीख को यहाँ लाठियां मारी गई सरों में, जी, उस पर क्या कहना, करना चाहिए था? नहीं, ऐसे लाठी चार्ज तो कभी भी नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, वो लोग अपना हक के लिए लड़ रहा है। लेकिन जो बच्चे ना, उसके हाथ में हथियार था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत है? ये दिखाता है कि सरकार कितना कमजोर है। जो बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहा है, उसके ऊपर अपना लाठीचार्ज कर रहा है, उन लोगों को तकलीफ दे रहा है। ये दिखाता है कि ये लोग कितना लाचार, और ये सरकार जो है कितना लाचार और कितना खोखला वाला सरकार है। इसी वजह से ये सब हो रहा है। डेमोक्रेसी में तो डायलॉग होता है ना, सरकार अपने जवाबदेही पेश करती है। But they should be ready in a democratic country like India. Yes, you just said democracy. So you agreed. Yeah, Hindi राष्ट्रभाषा जिंदाबाद. But still, I prefer speaking in English. कोई नहीं. सबको आता है। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे ही है जो इंग्लिश आता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे लोकतंत्र, हिंदी में बोलूँ तो लोकतंत्र है ना, तो काय का लोकतंत्र पहले डायलॉग से होना चाहिए ना। जो पीएम, कल भी आप लोग ने देखा होगा, कांग्रेस पार्टी का अपना राहुल जी, प्रियंका गांधी जी और कितने सारे लीडर्स गए थे। बात करना है तो डायलॉग पे आना ही है तो आराम से आ सकते थे। नहीं, गुंडागर्दी पे तो उतर आए थे ना। देखा ना आप सबने, हाँ, लॉकअप में डाला था। ये सब उन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, तो जस्ट इमेजिन हम लोग कॉमनर के साथ क्या हो सकता है। यही नहीं, आप हमारे मणिपुर में कितने साल से ये सरकार जो है, ऐसे ही सरकार, डबल इंजन सरकार चलता है हमारे मणिपुर में। तो क्या हुआ, जैसे अभी मेरे दोस्त ने बताई, मेरी सहेली ने बताई थी ना। और एक और बात इसमें मैं सप्लीमेंट करना चाहूंगी कि डायलॉग होने के लिए 2 साइड का रेडी होना जरूरी है। लेकिन स्टूडेंट साइड से रेडी है, लेकिन जो रिप्रेजेंट करके सरकार से जो आना है, दे आर नॉट रेडी, बिकॉज ऑफ दैट दिस थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। ओके, एंड इफ दे आर रेडी, देन ओनली ये प्रोटेस्ट खत्म हो सकता है। ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक अभी जो चल रहा है, ये खत्म हो सकता है, लेकिन सरकार से रेडी होना जरूरी है। व्हाई दे आर स्टिल साइलेंट, व्हाई प्राइम मिनिस्टर इज नॉट स्पीकिंग, व्हाई द एजुकेशन मिनिस्टर इज साइलेंट, व्हाई एवरीवन इज स्टिल silent? This is the question we all, and especially I, Maira Paibi from Manipur, I'm representing Maira Paibi from Manipur. I'm asking to the nation why the Prime Minister is still silent in this issue also. Manipur के इशू में भी चुप था, और ये इशू में भी चुप क्यों है? अगर उसको चुप ही रहना है तो प्राइम मिनिस्टर बन के रहने का क्या जरूरत है? This is the question we are asking. उसको हक नहीं है, मोदी जी को हक नहीं है, हक ही नहीं है उसको। क्यों बनना है? अगर चलाना ही नहीं है तो सबको, you have already proclaimed this is a democratic country, okay? Then democracy ही नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर बनने की क्या हक है उसको, है ना? लेकिन जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो तो एक अच्छे कोच के लिए बैठे हुए हैं ना, कि एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली आए, सुधार हो, अच्छा। धर्मेश प्रधान जी को अभी तक क्यों छुपा के रख रही है? मोदी जी को ये पूछना चाहती हूँ, पहले भी एप्स्टीन फाइल वाला
और ये वो इतना अडानी अंबानी सब कुछ हो गया, तब भी चुप थे। अभी देखो, अभी ये जो हो रहा है, ये जो राजनीति जो चल रहा है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दिलवाना ही है उसको। कब तक उसको छुपा के रखेंगे? हाँ, और आवाम जाग रही है, आवाम जाग रही आप है। कह रहे हो ना कि बच्चे तो गुड कॉज के लिए कर रहे हैं, क्यों शांति है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना, जो राजा के बच्चा राजा बनाना है और रंग के बच्चे को रंग ही रखना है। राजा के बच्चे जो है, जो पैसे दे सकता है, वो लोग पैसे का क्वेश्चन पेपर खरीद के नीट के पेपर क्लियर कर सकता है। लेकिन जो बच्चे अपने मेहनत से, अपनी ईमानदारी से जो नीट का पेपर क्लियर करके जो ये पास करना चाहता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो वो करना चाहता है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते को कोई भी बच्चे ऐसे आ जाए। तो ये लोग चाहते हैं कि राजा का बेटा राजा बनते रहे और रंग का बेटा रंग बनते रहे। लेकिन हम ये मना कर रहे हैं कि राजा का बेटा भी रंग बनना पड़ेगा और रंग का बेटा भी राजा बनना पड़ेगा। एजुकेशन तो राइट है ना सबका? Yes, education is right for everyone. So everyone deserves to be educated. और जो भी एजुकेटेड लोग हैं, उन लोगों को सरकारी नौकरी करना, नीट के लिए पेपर देना, यूपीएससी एग्जाम देना, सबके लिए हक है। और ये हक कोई भी नहीं मार सकता। Not even the education minister of India cannot take away, snatch this right from the students sitting over here. राइट टू इक्वालिटी का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ, तो क्यों रख रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं राइट टू इक्वालिटी व्हेन देयर इज नो सच एज राइट टू इक्वालिटी? सबने देखा कितने दिन से यहाँ पे चल रहा है, कितने बच्चों को मारा गया, पीटा गया। बच्चों को तो छोड़िए, बच्चों का दुख और सुख सुनने वाला तो यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे नहीं, मैं बोल रही हूँ अपने सरकार के बारे में, ठीक है, कोई नहीं है। जबकि लीडर्स का ही नहीं सुन रहे तो काहे का बच्चे का सुनेंगे वो लोग? पर मीडिया का रवैया भी अच्छा नहीं रहा है। यस, मीडिया का रवैया भी अच्छा नहीं रहा। जो कवर करना चाहिए वो कवर नहीं कर रहा है, जो कवर नहीं करना चाहिए वो कवर किया जा रहा है। जैसे कि आम चूस के खाता है कि काट के खाते हो। मेरे जो नानी है, नाती है, वो आपको लड्डू खिलाते हैं। लाइक दिस आर द थिंग्स व्हिच आर शोइंग इन द मीडिया राइट नाउ, बट जो असल में जो मुद्दा है वो नहीं दिखा रहा है। मणिपुर में कितने सालों से, मतलब 3 साल से भी ज्यादा ये ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन ये बच्चे जो अभी मर के, कितने लोग अभी आपने भी फिलहाल देखा होगा, जो बच्चे हाथ पैर पूरा टूटा हुआ है, फिर भी उसको बेचना है क्योंकि ही इज फाइटिंग फॉर हिज राइट। वो लेके आ रहा है, उसको तो कोई नहीं, उसको तो दिखाएगा नहीं, लेकिन दिखाएगा अगर मैं आम काट के खाऊं या आम चूस के खाऊं, उसमें डिबेट होता रहेगा। दिस इज द थिंग व्हिच इज हैपनिंग। जान है चिल्लाते रहेंगे सेफ मणिपुर, save Manipur. This is what we are here for, not only for our children. We also have children. We also have children. We also have children. I am a proud Maitai. See, I am a proud Maitai. भैया एक बार खत्म होने दीजिए। I am a proud Maitai and I am from Manipur, but I am saying that I am a Indian citizen first. हम लोग इंडियन सिटीजन है, तो इंडिया में ये सब गड़बड़ी, जो गंदगी जो फैला रहा है ना, ये नहीं होने देंगे। दिस इज आवर फाइट। पर डेमोक्रेसी में तो जवाबदेही होती है, यह सरकार बात नहीं करने तो आई। बात करने के लिए जो आना चाहिए ना, वो लोग बेवकूफ बन के बैठे हुए हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट दिस थिंग्स इज हैपनिंग। अगर वो लोग सुन लिया होता तो 33 डेज क्यों खींचने का क्या जरूरत है? हाँ, 33 डेज क्यों खींचने का, इतना दिन खींचने का क्या जरूरत है? अगर ये तो देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि बातों से जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है वो क्लियर हो जाता है, बट व्हाई दे आर नॉट कमिंग आउट टू क्लियर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग? बच्चों के हक में क्यों नहीं बोल रहा है? बच्चे किसके लिए यहाँ पे बैठे हुए, बुक हड़ताल क्यों कर रहा है? और कितने लोग हम यहाँ पे क्यों आ रहा है? पर सरकार ने अब कहा है, जो किरण रिजिजू हैं, बच्चियों को मारा है। मैं अपनी बच्ची को आज लेके आई हूँ यहाँ पे, मैं अपनी बच्ची को लेके आई हूँ ये दिखाने। मेरी बच्ची नीट देती नहीं है, मेरी बच्ची मेरे नीट देती नहीं है, फिर भी मैं ये कहती हूँ कि ये तुम्हारा भी राइट है उन लोगों को साथ देने के लिए। एंड she wants to go and join. That's why yesterday only we came from Manipur and today I'm here at Jantar Mantar to be with these students. पर पेपर तो लगातार लीक हो रहे हैं ना, देखिए लगातार लीक हो रहे हैं पेपर। लीक करवा रही है ना, लीक करवा रहा है, कुछ पैसों के लिए लीक करवा रहा है। जो पैसे दे सकता है वो लोग खरीद सकता है और पास हो जाएगा, और जो पैसे नहीं दे सकता वो तभी मैं बोल रही कि राजा का बेटा को राजा ही बनाना था, उन लोग को रंग के बेटे को रंग बनाना था। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि राजा का बेटा भी कभी रंग बनना पड़ेगा अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, और रंग का बेटा राजा बनना पड़ेगा अगर वो मेहनत और सफलता अगर प्राप्त हो सकता है। तो सरकार को चिंता करनी चाहिए आंदोलन को देखते हुए। सरकार को ये जो माहौल अभी अब डेवलप हो रहे हैं ना, ये सरकार इसको ना
सिंपली एकदम नहीं ले सकते, क्योंकि पहले ये बच्चों का था, अभी औरतें, बूढ़े, बच्चे सब मिलके ये अभी आ गया है। तो ये जो है ये सरकारी दे शुड नॉट टेक इट वेरी इजीली, सो दे हैव टू थिंक दैट अगर इंडिया को बचाना है तो ये सब जो धर्मेंद्र प्रधान जी है उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा।